हैं, उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। देखिए, उस घर के कोने में लगा हुआ, पेड़ नहीं आएगा। पेड़, अगर हम पेड़ की बात करेंगे तो ये संज्ञा में आ जाता है, पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लगा हुआ। क्या है? पेड़ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बस अंडरलाइन तो खाली यहाँ हुआ तक है बेटे, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में मिस प्रिंट हुआ है, ये जो भी है मैं आपको समझा देती हूँ। अगर हम विशेषता की बात करेंगे तो हम पेड़ तक अंडरलाइन नहीं करेंगे, क्योंकि पेड़ तो क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा आपका संज्ञा शब्द। संज्ञा नहीं तो फिर तो ये जो वाक्य है ये संज्ञा में बदल जाएगा, संज्ञा पदबंध में। लेकिन हमें ये ध्यान देना है, तो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उस घर के कोने में लगा हुआ। ठीक है, अब यहां पर बात किसकी, क्या लगा हुआ है कोने में, किसकी बात की जा रही है? पेड़ की बात की जा रही है। तो पेड़ क्या हुआ? आपका संज्ञा हो गया। तो आम का है, बोल रहे पेड़ जो है वो आम का है, तो यहाँ कुल मिला के आम के पेड़ की बात की जा रही है, तो वो संज्ञा हो गया। तो रिजल्ट किस पर पड़ रहा है? संज्ञा पर पड़ रहा है। विशेषता बताई जा रही है, किसके पेड़ की बात, आम के पेड़ की बात की जा रही है, तो विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, आपको एक बात बता दूं कि जब भी कभी विशेषण पदबंध होता है तो उसके ठीक बराबर में या तो इधर या तो इधर क्या होता है बेटे? संज्ञा या सर्वनाम शब्द जरूर होता है। मैं आपको बताऊं, वह बहुत सुंदर कविता लिखता है। बहुत सुंदर क्या लिख रहा है? कविता लिख रहा है। तो देखिए संज्ञा भी आ गई, वह भी आ गया, सर्वनाम। यहां पर पेड़ दिख रहा है, बिल्कुल जहां अंडरलाइन खत्म हो रही है ना उसके ठीक बराबर में संज्ञा या सर्वनाम शब्द दिखेगा। और अगर हम बहुत डीप करके चलेंगे कि रिजल्ट किस चीज पर पड़ रहा है, तो रिजल्ट पड़ता है संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर। ठीक है, और पहचान करनी हो तो ये बहुत इजी चीज है। अब आ जाते हैं, उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। हमारी अंडरलाइन जो है रेखांकित क्या दिया गया है? पद अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। अब ये जो अत्यंत सुंदर बताया गया है, फुर्तीला बताया गया है, आज्ञाकारी की बात की जा रही है, तो ये कौन है जिसकी बात की जा रही है? जी देखिए, यहां पर बात की जा रही है उसका कुत्ता, यानी कि डॉगी की बात की जा रही है, तो रिजल्ट पड़ रहा है संज्ञा पर। ठीक है, तो अब इसकी ये विशेषता है ना कि वो बहुत सुंदर है, फुर्तीला है और आज्ञाकारी है। बहुत ही नॉर्मल, एकदम समझ में आ जाएगा आपको कि ये कौन सा पदबंध है। ये आपका है विशेषण पदबंध। नेक्स्ट पे आते हैं, गर्मियों में सफेद खादी कपड़े पहनना आरामदायक होता है। ठीक है, अब देखिए बेटे, ये जो जितनी भी ये रेखांकित करके दिया गया है ना, ये आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मिसप्रिंट है, मैं आपको इसको बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगी, ये वाला छोड़ देते हैं, क्योंकि कपड़े जो हैं वो संज्ञा होते हैं। ठीक है, सफेद और खादी की बात की जा रही है। सफेद और खादी क्या है? कपड़े हैं, तो कपड़ों की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या है? विशेषण पद है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, अब आती है बारी, विशेषण आपको समझ आ गया होगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बता रहे हैं शब्द। ठीक है, रिजल्ट जो किस पर पड़ रहा है, संज्ञा शब्द पर या सर्वनाम शब्द पर। ठीक है, तो वो कहलाते हैं विशेषण। अब आ जाती है सर्वनाम की बारी। तो बेटा आपको पहले ही बता दूं कि सर्वनाम के भेद के अकॉर्डिंग इसमें आपको कुछ और कोई, ये दोनों जो है ना सर्वनाम के ही भेद हैं, अनिश्चयवाचक जो होते हैं। ठीक है, तो ये जरूर मिल जाएगा आपको, कुछ मिल जाएगा आपको, कोई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर आपके सामने आपको एग्जाम्पल के इसमें रूप में मिलेगा। तो आप पहचान करने के लिए देख लेते हैं कि हमारे देश के नेताओं में कुछ, तो अगर रेखा जो खत्म हो रही है वो कुछ पर खत्म हो रही है या कोई पर खत्म हो रही है रेखा, तो तुरंत समझ जाइए कुछ और कोई जो है वो सर्वनाम के ही भेद है। तो ये पदबंध क्या कहलाएगा बेटे? ये पदबंध कहलाएगा सर्वनाम पदबंध। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। फिलहाल अब ये देखिए, नेक्स्ट आता है आपका क्रिया। क्रिया मैंने आपको समझा दी थी, मैंने कहा था कि एक तो ये बहुत जो बच्चे आसान तरीका ढूंढते हैं उनके लिए भी समझाया था कि ये लास्ट में अंडरलाइन किया होता है। जैसे खाया होगा, जा रहा होगा, खा रहा होगा, गा रहा होगा, तो ये सब जो अंडरलाइन, खा रही है, जा रही है, गा रही है, तो यहाँ सब है, गा रहा है, देखो खेल रही है, सुनाती रहती है, आया होगा, ये सब लास्ट में जो रेखांकित करके दिए सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं क्रिया पदबंध। ये क्रिया होता, ठीक है, क्रिया या काम करने को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है,
अब आप मुझे ये बताइए पहले कि आपको ये सब समझ आए या नहीं आए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू यानी कि एक एक उदाहरण के माध्यम से आपको जरूर पूछूंगी बेटे। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज मुझे बताइएगा ताकि मैं और इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूं। ठीक है, अब देखिए